हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली एमसीक्यूज। आज के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें से एक से अधिक प्रश्न आपको, आप चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर संभावना नहीं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मिलेगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आज की वीडियो में शामिल हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थल में शामिल नंजरायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जाते हैं। नंजरायण पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, जिसका एक मनमोहक दृश्य आपके सामने है। देखो दोस्तों, हाल ही में 3 नए रामसर स्थल भारत में और जोड़े गए हैं। भारत में अभी तक रामसर स्थलों की संख्या जो कि थी 82 अब बढ़कर हो गई है 85। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, इनमें से 2 तमिलनाडु में हैं, जिनके नाम हैं नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य, और एक है मध्य प्रदेश से जिसका नाम है तवा जलाशय। ध्यान दीजिएगा, नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से, और मध्य प्रदेश में है तवा जलाशय। अब भारत में वेटलैंड्स कितने हो गए हैं? तो 85, और तमिलनाडु वेटलैंड्स के मामले में टॉप पर है। तमिलनाडु में कुल कितने वेटलैंड हैं? तो 18 वेटलैंड हैं। बात यहाँ पर हो रही है वेटलैंड्स यानी कि रामसर साइट्स के बारे में। तो 2 लाइन याद रखिएगा कि ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड कंजर्वेशन पर 2 फरवरी 1971 में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत यह दर्जा प्रदान किया जाता है। अब आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न है जिसका उत्तर निश्चित रूप से आपको पता होगा। देखो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को होता है आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे। आपको बस ये बताना है कि 2024 में इसकी थीम क्या है। तो फटाफट कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और उनको करंट याद भी रहता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन बन गए हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अभी थी रुचिरा काम्बोज, और उनकी जगह पर आ गए हैं पी हरीश। ये नाम रट लेना, पी हरीश, जो कि आए हैं रुचिरा काम्बोज की जगह। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। आपको पता ही है कि इस दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2021 में की गई थी, और इसे प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कि इसे पहली बार कब मनाया गया। डीआरडीओ ने हाल ही में गौरव का विकास किया है। आपको बताना है कि ये गौरव क्या है, गौरव क्या है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, आपको एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो गौरव है ना, अब आप तस्वीर देखिए, गौरव क्या है? ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ठीक है, इसको विमान मत समझ लेना, रॉकेट मत समझ लेना, यह लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। काफ़ी लंबी दूरी तक यह मार कर सकता है, और हाल ही में इसे देखो, इसे लॉन्च किया गया था किससे मालूम है? हवा में इसे लॉन्च किया गया। ओडिशा के तट पर वायुसेना के सुखोई MK-1 फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया गया। इसका वज़न जो है वो 1000 किलोग्राम है। और इस ग्लाइड बम को बनाया किसने है? तो डीआरडीओ की एक संस्था है हैदराबाद में, उसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, RCI ने इसको डेवलप किया है। तो बड़ा ही खतरनाक बम है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED के नए निदेशक बन गए हैं राहुल नवीन। तो काफ़ी जो है ED की वजह से लोगों में काफ़ी दहशत रहती है। तो ED के जो नए निदेशक बन गए हैं ये है राहुल नवीन, ध्यान दीजिएगा। और बात करें अगर प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED भारत सरकार का एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में 1 मई के दिन। आर्थिक कानूनों को लागू करने और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए यह संस्था उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 की थीम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 15 अगस्त 2024 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की थीम है विकसित भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के बारे में संकल्प लिए गए हैं। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? तो देखो, ये जो मॉडल सौर गांव है ना, इसलिए सरकार ने योजना ये बनाई है कि हर ज़िले में एक गांव चुना जाएगा और उसको सहायता दी जाएगी
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में फरवरी 2024 में की गई है। इस योजना के तहत एक मॉडल सौर गाँव विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। हाल ही में रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को किस राज्य ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को किस राज्य ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ, ये क्या है? जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ, ये प्राचीन कला का एक नमूना होता है और इसी के अंतर्गत ये सारी इमारतें, मतलब इन इमारतों की जो दीवारें हैं ना, उन पर जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ की चित्रकारी की गई है और अब ये संरक्षित स्मारक में आएंगी। ये काफ़ी पुरानी है, ये लगभग 10 से 20 हज़ार साल पुराना स्मारक है और ये तस्वीरें हैं। और इस कला में धरती की सतह या चट्टान पर चित्र बनाया जाता है। पेट्रोग्लिफ में गैंडा, हिरण, बंदर, गधे और पैरों के निशान जो हैं वो दर्शाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गृह सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? गृह सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन को। ध्यान दीजिएगा, गोविंद मोहन जो हैं वो वर्तमान में हमारे नए गृह सचिव बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अजय कुमार भल्ला का स्थान ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के डेली एमसीक्यूज सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मंथली पीडीएफ रिलीज कर दी गई है, संपूर्ण जुलाई मास की मंथली पीडीएफ उपलब्ध है, तो इसे आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।